एक तरफ 21वीं सदी का आधुनिक समाज, संविधान और समानता के नारे और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी पत्थर की दीवारों के पीछे शांति से बैठी एक रहस्यमय परंपरा। जब भी बात भारत के कुछ खास मंदिरों में महिलाओं की एंट्री को बैन या रेस्ट्रिक्ट करने की आती है तो पूरा देश उबल पड़ता है। टीवी डिबेट्स में चीख पुकार मचती है, सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं और एक ही शब्द बार बार घूमता है, भेदभाव, यह पितृसत्ता है, ये औरतों को अशुद्ध मानते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हजारों सालों से ब्रह्मांड के रहस्य को समझने वाली सभ्यता का नजरिया महिलाओं के प्रति इतना साधारण और संकीर्ण हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस चीज को 21वीं सदी के सोशल जस्टिस के चश्मे से देख रहे हैं वो असल में समाज शास्त्र का विषय है ही नहीं, वो विषय है क्वांटम थियोलॉजी, कॉस्मिक एनर्जी और एक ऐसी डीप साइंस का जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। आज हम उन बंद दरवाजों के पीछे का सच डिकोड करेंगे। हम उस प्राचीन कोड को समझेंगे जो यह तय करता है कि मंदिर के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं। और यकीन मानिए इसके पीछे की सच्चाई आपके मॉडर्न बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से हिला कर देगी। साल 2018 भारत का एक बहुत मशहूर मंदिर न्यूज में था। बहस चल रही थी कि 10 से 50 साल की महिलाओं को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। पूरे देश ने इसे औरतों के खिलाफ साजिश मान लिया। लेकिन जो चीज डिबेट्स में कभी नहीं बताई गई वो था पैटर्न। पहला पैटर्न, अगर ये औरतों से नफरत या भेदभाव का मामला था तो उसी भारत में असम का कामाख्या मंदिर क्यों है जहाँ देवी के मासिक धर्म का जश्न मनाया जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ एक खास समय में आदमियों की एंट्री ही बैन हो जाती है। दूसरा पैटर्न, कन्याकुमारी का माता भगवती मंदिर या केरल का अट्टुकल भगवती मंदिर। यहाँ लाखों महिलाएं पूजा करती हैं लेकिन आदमियों को गर्भगृह के पास जाने की मनाही है। राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर जहाँ शादीशुदा पुरुषों का जाना सख्त मना है। तो अगर औरतों को रोकना पितृसत्ता है तो आदमियों को रोकना क्या है? क्या ये सारा खेल महज जेंडर का है? यही पर हमें जरूरत है द साइको माइंडसेट की। चीजों को ऊपर से देखना बंद करो और उसकी गहराइयों में उतरो। सबसे बड़ी गलती जो आज का मॉडर्न इंसान करता है वो ये कि वो हिंदू मंदिर की तुलना चर्च या मस्जिद से करता है। देखो, चर्च या मस्जिद प्रार्थना स्थल है, वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान को याद करते हैं। लेकिन एक प्राचीन भारतीय मंदिर कोई प्रेयर हॉल नहीं है। ये अगम शास्त्रों पर बने विशाल एनर्जी रिएक्टर्स हैं। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का एक खास तरीका होता है, उसकी एक और एनर्जी होती है और वहाँ जाने के सख्त नियम होते हैं। वैसे ही हिंदू धर्म में मंदिर के अंदर बैठे देवता कोई काल्पनिक मूर्ति नहीं है। कानून और थियोलॉजी के हिसाब से देवता एक जीवित इकाई है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस पत्थर में एक खास तरह की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को लॉक कर दिया जाता है। हर देवता का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक लाइफ स्टेज होता है और अपने कुछ सख्त नियम होते हैं। उदाहरण के लिए जिस मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है वहाँ बैठे देवता एक नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में है, यानी एक ऐसा योगी जिसने अपनी ऊर्जा को एक खास स्तर पर रोक ब्रह्मांडीय ध्यान लगाया हुआ है। उनकी ऊर्जा का स्वरूप इतना तीव्र और अलग है कि वहाँ एक खास उम्र के महिलाओं का जाना उस ऊर्जा के फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है और खुद उन महिलाओं के शरीर के बायोलॉजिकल साइकिल पर भयंकर नेगेटिव असर डाल सकता है। यह महिलाओं को नीचे दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि दो अलग अलग तरह की पावरफुल ऊर्जाओं को आपस में टकराने से रोकने का वैज्ञानिक और तांत्रिक उपाय था। प्राचीन भारत के लोग बेवकूफ नहीं थे। वो जानते थे कि एक इंसान का शरीर सिर्फ मांस और खून नहीं है, यह प्राणों का एक सर्किट है। जब एक इंसान किसी शक्तिशाली मंदिर के गर्भगृह के सामने जाता है तो वहाँ की मैग्नेटिक और प्राणिक फील्ड उसके शरीर के चक्रों के साथ इंटरेक्ट करती है। अगर मंदिर का देवता उग्र रूप में है तो वहाँ गर्भवती महिलाओं या बच्चों का जाना मना होता था। अगर देवता तपस्वी रूप में है तो वहाँ एक अलग तरह का अनुशासन चाहिए। यह सब जेंडर के बारे में था ही नहीं, एक एनर्जी डायनेमिक्स और हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी के बारे में था। सोचो, आज अगर आप किसी साइंस लैब में जाते हो तो वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बिना सेफ्टी गियर के एंट्री मना है। पेसमेकर वाले मरीज इस मशीन के पास ना जाएं। क्या आप वहाँ खड़े होकर ये चिल्लाते हो कि ये लैब मेरे साथ भेदभाव कर रही है? नहीं, क्योंकि आप इस मशीन के साइंस को समझते हो। लेकिन जब बात हमारी अपनी हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी यानी मंदिरों की आती है तो हम बिना विज्ञान समझे अपने वेस्टर्न और मॉडर्न चश्मे से उसे भेदभाव का नाम दे देते हैं। हमारे पूर्वजों ने देवताओं को इंसान की तरह नहीं देखा, उन्होंने ऊर्जा को देवताओं का रूप दिया और हर ऊर्जा को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। कुछ मंदिर सबको स्वीकार करते हैं जैसे काशी विश्वनाथ, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा सार्वभौमिक है। लेकिन कुछ मंदिर स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स की तरह है जहाँ के नियम सिर्फ उसी खास फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए है। लेकिन आज जब हम इन प्राचीन नियमों को तोड़कर समानता के नाम पर जबरदस्ती एक एनर्जी सेंटर्स के स्ट्रक्चर को बदलते हैं तो हम सिर्फ एक परंपरा को नहीं तोड़ रहे होते, हम उस पूरी मशीन के सर्किट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं जिसे हजारों सालों से सहज कर रखा गया था। हम भूल गए हैं कि समानता का मतलब हर जगह जैसा होना नहीं है। प्रकृति में सूरज और चांद समान है लेकिन
लेकिन दोनों की ऊर्जाएं और काम करने के तरीके बिल्कुल अलग है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर के बाहर कोई बोर्ड देखे जो किसी खास उम्र, जेंडर या अवस्था के लोगों को रोकता है, तो वहाँ राजनीतिक मत ढूंढना, वहाँ रुकना, एब्जॉर्व करना और सोचना है कि इसके पीछे हमारे जीनियस पूर्वजों ने कौन सा ब्रह्मांड या विज्ञान छुपा कर रखा है। क्योंकि जो चीजें हमें आज अजीब लगती है, हो सकता है कि हमारा मॉडर्न साइंस अभी वहाँ तक पहुँच ही ना पाया हो। तो साइकोस यहाँ था मंदिरों के प्राचीन कोड का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन भारत में ऐसे कई और मंदिर के जिनके अलाइनमेंट सीधे तारों और ग्रहों से जुड़े हैं। कुछ ऐसे रहस्य जो मॉडर्न फिजिक्स के भी होश उड़ा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन हिडन कॉस्मिक मंदिरों को डिकोड करें तो कमेंट्स में डिकोड टाइप करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।